तो यहाँ पर मैं आपको 2024 बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध बताने वाली हूँ। 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण निबंध है, 9 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो और लिखने का तरीका जान लेते हो कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा निबंध है? जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जीवन में अनुशासन का महत्व जो है किसी तरीके से, यहाँ पर जो इतना पॉइंट देख रहे हैं आप, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपने तैयार जो किया है उसी को देना है, ठीक है। ये पूछने का तरीका है, बदल देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जीवन में अनुशासन का महत्व पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मानव जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यालय में अनुशासन का महत्व, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व, ठीक है। तो ये इतने तरीके हैं जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाते हैं उनके पूछने के, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक ले लिए हैं कि आप लोग समझ लीजिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा जाता है रूपरेखा। रूपरेखा में क्या होता है कि आपको हेडिंग्स डालनी होती है। जितनी हेडिंग्स आपको इस निबंध में डालनी है वो आप रूपरेखा में दिखा दीजिए, ठीक है, दर्शा दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने दर्शाया है, आप लोग भी नोट करके रख लीजिए इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने निबंध लिखा है, आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपके पूरे 9 नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना, उसके बाद अनुशासन से तात्पर्य यानी कि अनुशासन का अर्थ क्या है, अनुशासन का महत्व, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण, लास्ट है उपसंहार, ठीक है। प्रस्तावना और उपसंहार सब में दिया जाता है। अनुशासन का तात्पर्य भी सब में ही समझ लीजिए कि अनुशासन का तात्पर्य, चाहे आपका निबंध योग पर हो तो योग का तात्पर्य पूछा जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में इस तरीके से आपको लिखना है कि विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है, विद्या ददाति विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए वहाँ घोर अनुशासनहीनता अपना दानव पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता का ही बोलबाला है। न अध्यापकों में गुरु की गरिमा है और न छात्रों में शील का स्वभाव है। अगर अध्यापक में गुरु की गरिमा नहीं है तो छात्र में शील स्वभाव कहाँ से आएगा। अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए। अनुशासन शब्द शास्त्र धातु से बना है जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। विश्व के सारे क्रियाकलाप चाहे वे जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कड़-कड़ अनुशासन में आबद्ध रहता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है तो ऋतुएं काल से नियंत्रित हैं। यदि ये नियंत्रण टूट जाए तो ऋतुएं काल से नियंत्रित हैं, विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाएगी और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगेगा। अनुशासन अथवा नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन जीवन को गति प्रदान करता है। इस तरीके से इसमें लिखना है। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। अनुशासन से मनुष्य में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है एवं उसका मनोबल ऊंचा होता है। अनुशासन का महत्व, आगे देखिए अनुशासन का महत्व, तो मानव जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः उच्छृंखलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, तो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है। वहीं अनुशासन अपने सच्चे अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंतर्गत आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे के बल पर नहीं कराया जा सकता है। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाए तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, तथा धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। और आगे की जो हेडिंग है यहाँ पर देखिए विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण, तो छात्रोरों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश में 95% ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहाँ चोरी
चोरबाजारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक कुरीतियों का कोढ़ जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष में इसका प्रभाव पड़ता है। वह राजनीति गुटबंदी सीखता है, सिनेमा का अश्लील गाने गाता है, फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार जा सकता है। और लास्ट जो हेडिंग है उपसंहार है, ठीक है। आप लोग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिखोगे तो आप देख लो कि एग्जामिनर कैसे आप लोगों के एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी राइटिंग भी मिस्टेक है फिर भी वे एक नंबर नहीं काटेगा। और उसके बाद देखिए उपसंहार। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभावों को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। इस तरीके से आप समाप्त भी लिख सकते हैं।